जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ दोस्तों आप सब लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे और भगवान से विनती है हमारी कि आप सब लोग बहुत अच्छे भले चंगे रहें और अपने माँ बाप का नाम रोशन करें, यही भगवान से विनती है हमारी। और दोस्तों आज हम अपने रियल जीवन एक लाइफ की स्टोरी आपके साथ शेयर करने जा रही, जो कभी मैंने अपने मायके में सुख नहीं देखा है। दुखों का भंडार, एक न एक अरीब गरीब घटनाएं हैं जो आज हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो दोस्तों वीडियो एंड तक जरूर देखना। ऐसा जो हमारी लाइफ में हुआ है, शायद भगवान से विनती है हमारी ऐसा किसी के साथ ना हुआ हो और ना आगे हो। अगर किसी के साथ हुआ है तो दोस्तों कमेंट में जरूर बताइएगा। तो चलते हैं दोस्तों, हम अपनी कहानी शुरू करते हैं सन 90 से आज तक की। तो दोस्तों सन 90 की बात है। हम 4 बहनें 2 भाई है, जिसमें एक भाई फिर 2 बहन, एक भाई फिर 2 बहन। तो मतलब उसमें हम सबसे छोटी थी और जो मेरा भाई था वो बड़ा था और पढ़ रहा था। और दीदी को से मतलब बाबू को, जो मेरे पिताजी थे उनके मतलब कोई लड़का अच्छा मिल गया होगा दीदी की शादी करने के लिए, मगर भाई के रिश्ते आते थे। भाई ने इनकार कर दिया कि मुझे अभी शादी नहीं करना है, तो इसके लिए दीदी की शादी पहले होगी। सन 90 में मेरी दीदी की शादी हुई। इसके बाद दीदी के बाद भाई के हर रोज रिश्ता आना और हर रोज मतलब एक ना एक कोई दरवाजे पे खड़ा रहता था। मगर कमी क्या थी कि भाई को भी करनी नहीं थी और कुछ लड़की भी सही नहीं कभी पड़ी है तो खूबसूरत नहीं, यही सिलसिला चलता रहा। इसके बाद एक दिन क्या होता है, हम 4.5 साल के हुए। इसके बाद हम जाते हैं मामा की इधर। मामा की इधर जाते हैं हम तीनों लोग, मम्मी बाबू और हम। सो काफ़ी लोग आ जाते हैं, पूछने लगते हैं कि आपने अपने लड़के की शादी की या नहीं। तो बाबू ने कहा रिश्ता तो आते हैं मगर कुछ लड़की में कमी निकल जाती है, इसलिए नहीं करते हैं। तो पूछा आपको लड़की कैसी चाहिए, तो बाबू ने कहा मुझे लड़की अच्छी चाहिए, जैसे हमारे बच्चे हैं ऐसे हमें अपने घर में बहू लाना है। तो उसने कुछ गांव के लोग बैठे थे, कहा हम आपको लड़की बहुत अच्छी एकदम सुंदर देंगे। तो बाबू ने कहा बताओ, अगर अच्छी होगी तो हम कर लेंगे, मगर एक हमें अच्छा नहीं लगता, वही मेरी ससुराल वही बेटे की ससुराल, ये कुछ अच्छा जमता नहीं है। तो बाबू ने बोल दिया था अच्छी होगी तो हम कर लेंगे। तो उसमें जब उनके पिता को बुलाया गया, फिर लड़की देखी, लड़की काफ़ी अच्छी थी, मगर ये बात नहीं खुली थी लड़की में कमी क्या है। क्योंकि जो मेरे भाई थे वो साइंस साइड से इंटर की थी और पढ़ भी रहे थे। तो बाबू का कहना था कि थोड़ा बहुत पढ़ी होगी तो भी हम कर लेंगे, मतलब खूबसूरत है। जब लड़की को देखा तो अच्छी थी, मगर उसमें कमी क्या निकली जिसका शक था। तो लड़की बिल्कुल अंगूठा छाप थी। तो बाबू ने साफ इनकार कर दिया कि देखो हम अपने बच्चे के साथ ऐसा नहीं कर सकते हैं, रिश्ता थोड़ा बहुत मेलजोल होना चाहिए। तो वहाँ काफ़ी दबाव दिया। तो बाबू ने कहा हम घर जाके अपने लड़के से पूछेंगे, इसके बाद आपको बताएंगे। तो जैसे घर हम लोग तैयार हुए, घर को निकले और रास्ते में आधी अधा में पहुँचे, ऐसा एक्सीडेंट होता है कि जिसमें मेरी माँ के जो पैर हैं आज तक उन्हें पैरों से अपाहिज होगी, बीच में ठीक हो गई थी। जैसे बुढ़ापा आता जाता है जैसे उनके पैर एकदम जाम हो चुके हैं। तो दोस्तों ऐसी घटना हुई, जो ऐसा एक्सीडेंट हुआ कि जो टैक्सी में थे हम तो 40 साल के थे और मम्मी के गोद में थे, बाबू थे। तो मेरी मम्मी को सबसे ज़्यादा चोट लगी थी पैरों में और वो काफ़ी भारी चोट थी। और मेरा तो कोई पता नहीं था, सारे लोग ढूंढ रहे थे कि लड़की गई तो गई कहाँ, ना कोई कहीं खून खराबा कुछ भी नहीं दिख रहा, मगर कहाँ गई। और बाबू को तो कुछ नहीं लगा था, नॉर्मल था, क्योंकि वो बाहर थे तो एक तरफ साइड उलट के गिर गई थी। और जब हमें ढूंढना चालू किया तो सारे लोग वहाँ ढूंढे और मम्मी सभी लोग, पता ही नहीं मेरा तो क्या कहाँ चली गई। फिर इसके बाद जब मुझे पता नहीं होश आया या भगवान मुझे उठा के वहाँ रख आया। लेफ्ट साइड गिरना और राइट साइड, मतलब ये एक अरीब गरीब घटना है। और रोड छोड़कर 10-15 हाथ दूर एक झाड़ी में गिरना। अब यह गिरे हो या भगवान की देन हो, ये फिर हमें ये सारी चीज़ें देखनी थी, इसलिए मेरे साथ कुछ नहीं हुआ। जब मैं उधर से चल के आई तो सारे लोग चकित होकर के रहे, ये कैसे हुआ, आउट साउट कैसे, आउट मतलब साइड कैसे गिरना। अगर खुला होता, ट्रैक्टर होता या फिर कोई खुली सवारी होती तो उलट के वहाँ गिर सकते थे।
अंदर से कैसे? तो सारे लोग चकित हो गए, मगर फिर कुछ नहीं, मतलब सारे लोगों ने ये बातचीत की कि मतलब जो भगवान करेगा वही होगा। हम फिर मम्मी को अस्पताल में भर्ती किया, उनका इलाज चलता रहा। हम लोग घर आए, घर में भाई से मतलब पूछा तो भाई ने कहा जो आपकी मर्जी, मगर लड़की पढ़ी नहीं है। तो बाबू का तो मन नहीं था, फिर बहुत सारा दबाव दिया बाबू को। उनके कुछ जो प्रेमी थे, दोस्त थे, उन्होंने कहा ऐसा नहीं है, लड़की अच्छी है यार, कर लो, गरीब लोगों को निभा लो। तो बाबू ने सोचा सारे लोग दबाव दे रहे हैं, तो भैया ने भी कह दिया जब इतना सारा दबाव हो रहा, लड़की अच्छी है, चलो नहीं पढ़ी है तो नहीं रहने दो। तो वहाँ हाँ हो गए। इसके बाद सारी रस्में होती, सारी रस्में होने के बाद बारात जाने की होती है, बारात यहाँ से निकल जाती है। इसके बाद बारात गांव के बाहर स्टाफ लिया, वहाँ सारे लोग देखे, तो गांव के बाहर जैसी सारे लोगों ने गांव के साइड देखा तो वहाँ से धुआं निकल रहा था। कुछ लोग वहाँ से आ रहे थे, उन्होंने बोला जिस घर में बारात जा रही उसी घर में ये आग लगी, तो मेरे बाबू की तो आँख मिच गई थी, अब क्या होगा? तो कुछ लोगों ने कहा अरे ऐसा कुछ नहीं, आपकी ससुराल है तो वहाँ सारा काम चल जाएगा। मतलब पहले के कुछ लोग संस्कारी थे, सारा एक दूसरे का दुख सुख समझते थे, और बारात या कुछ आती थे तो एक दूसरों को घरे सारा खाना बनता था। तो वहाँ ऐसा कुछ नहीं गलत हुआ, थोड़ा बहुत नुकसान हुआ। इसके बाद सब कुछ संभाल लिया, शादी अच्छे से हुए, घर आते हैं। घर आने के बाद खूब अच्छा चल रहा था। 2 साल बाद एक मेरी तीसरे नंबर की दीदी थी, उसकी शादी हुई। मतलब शादी होने की सारी मतलब जो होता है सब कुछ हो गया था। और जिस दिन तिलक जा रहा था उसी दिन मतलब कुछ मेरे गांव के लोग गए कि मतलब आप वो जितना दे रहे उससे हम दूना देंगे, आप वो शादी छोड़ दो, मेरी लड़की के साथ कर लो। मगर वो लोग जो मेरे दीदी के जो ससुर थे, एक लड़का था और जो ससुर फौजी थे, काफ़ी अच्छे थे। तो उन्होंने कहा ऐसा कुछ नहीं होगा, हम किसी के साथ अंधविश्वास नहीं करेंगे, हमें पैसा नहीं चाहिए। तो ये सारी घटना जब बाबू लेके तिलक गए तब ये सारी लोग उन्होंने बातें बताई। तो ऐसी ऐसी चीज़ें घर में चलती रहती है। अब इसके बाद क्या होता है, 4 साल हो जाते हैं, मेरे भाभी को कोई लड़का नहीं होता है, ना मेरी दीदी को कोई लड़का होता है, बच्चे कुछ भी नहीं होता है। बहुत सारा इलाज कराते, इसके 4 से 5 साल हुए तब मेरी दीदी को लड़का हुआ, भाभी को कुछ भी नहीं हुआ, इलाज चलता रहा बराबर। और अब भाभी और भैया में कुछ पता नहीं क्या होता है, उनकी कुछ बन नहीं रही थी। तो और एक और बीच में घटना होती है, भाभी की 2 साल बाद उनकी माँ का एक्सीडेंट होता है, जिससे वो किसी से बात भी नहीं कर पाती है, क्रिया में उनकी मौत हो जाती है। इससे हमारी भाभी का आना जाना था ऐसा, क्योंकि 2 भाई थे तो हर मतलब 15 महीने में उनको जाना था। मगर जो पिता था उनका, उनकी निगाहें कुछ अलग हो गई माँ के जाने के बाद। तो भाभी को कुछ अच्छा नहीं लगता था वहाँ जाने में, मगर क्या मजबूरी थी, उनके 2 भाई थे इसलिए उन्हें जाना आना था। तो उनको खराब लग रहा था कि मेरा बाप है गलत मतलब रास्ते में चल रहा है। वो कुछ बोल नहीं सकती थी, वो उन्हें टेंशन खाई रहती थी। और इसी वजह से पता नहीं भैया भाभी में कुछ बन नहीं रहा था, इधर लड़की नहीं हो रहा, तो कुछ मनमुटाव चल रहा था। इसके बाद क्या होता है, मेरी दीदी के 5 साल हो जाते हैं, इसके बाद लड़का होता है। लड़का वो ऐसा होता है कि बिल्कुल नाजुक होता है, कोई सांसें नहीं चलती है। एक बीता 4 अंगूर का मेमो ने नापा और फिर उसको आईसीयू में रखा गया, ठोका पीटा गया, तब उसकी कुछ सांसें चली। इसके बाद सारी मन्नतें, हम लोग गांव के लोग होते हैं तो मन्नतें मांग लेते हैं, तो कुछ डॉक्टरी इलाज, कुछ मन्नतों से भगवान बच्चा ठीक रहा। इसके बाद सारी मन्नतें हुई। 6 महीने के बाद दीदी मेरे घर आती है, मतलब अपने मायके आती है। जेठ दशहरा था। तो दोस्तों एक और भारी बड़ी गलती हुई थी मेरी मम्मी बाबू से, क्योंकि भाई जेठा था, उधर से लड़की जेठी थी और जेठ महीने में शादी करती थी। शायद उसी के वजह से ये सारी घटनाएं चल रही थी। हम लोगों मतलब मेरे मम्मी लोगों ने, घर वालों ने, किसी ने ध्यान नहीं दिया और ये सारी प्रॉब्लम आती रही। और जब ये सारी घटना हो, किसी ने ध्यान दिया, अब वो हो चुका है तो उससे क्या होना है। तो भूल कर भी जेठा लड़का, जेठी लड़की और जेठ महीने में नहीं करना। जानते तो सब लोग हैं, बहुत से सारे लोग होते हैं जिन्हें नहीं पता होता है। तो इसके बाद दीदी जब मायके आती है, जेठ का महीना था, और जब जेठ का महीना याद आता है तो मुझे ये बात बहुत खलकती है। और इसके बाद जेठ दशहरा था, मेरे जीजू आते हैं, जीजू आती है, पहले दीदी आती है महीने 15 दिन पहले, इसके बाद जीजू आते हैं, उनके साथ एक और कोई था। तो वो 2 एक रात रुके थे, दूसरे दिन निकल गए।
काश वो साथ में ना होता तो मेरे जीजू की एलनी टर जाती। मगर हम लोग सोचते हैं भगवान की जो मर्जी है वो वही करेगा। हम लोगों को आज तक यही खटकता है, अगर वो ना होता तो 2-4 दिन रुक जाते, शायद एलनी टर जाती। इसके बाद जीजू जाते हैं यहाँ से जहाँ वो ड्यूटी कर रहे थे। ड्यूटी कर रहे थे जी, बिल्कुल हकीकत स्टोरी है और बिल्कुल सही है दोस्तों। और इनके दो तीसरे दिन जाते हैं वहाँ, उनकी कुछ पहले लड़ाई हो चुकी थी किसी के साथ, 2 दिन थाने में बंद रहे थे, तो वही शायद दुश्मनी किसी ने भंजा ली। तो वो नाइट ड्यूटी थी, तो वो कंपनी में लेटे होंगे और किसी ने जो लोहा था वो पिघला करके कुछ उनकी चीज़ें बनती थी, तो वो लोहा खौल रहा था कढ़ाई में, किसी ने कुछ पता नहीं क्या डाल दिया, बम डाल दिया या कोई ऐसा लोहा डाल दिया जिससे सारा जो खौलता हुआ लोहा उनके शरीर में भी पूरी तरीके से वे जल चुके थे। तो दोस्तों जब जल जाते इसके बाद खबर आती है तो मेरी मम्मी, बाबू, दीदी और भैया और गांव के कुछ लोग कानपुर जाते हैं। वहाँ कानपुर जाते हैं तो उनके 1-2 लोग थे, खास कोई ज़्यादा नहीं था। तो जब मम्मी बाबूजी सारे लोग ने यहाँ से पहुँचे तो वो सारे लोग अपने घर में आ चुके थे। इसके बाद क्या होता है, बाबू को कुछ मालिक का बर्ताव अलग लग रहा था, तो बाबू ने सोचा कि इनको, जीजू को हम किसी दूसरे हॉस्पिटल में बंद दूसरे हॉस्पिटल में डाल दें, अपना खुद का इलाज कराएंगे, क्योंकि वो मालिक इलाज करा रहा था। इसीलिए बाबू को बहुत कुछ टेंशन थी कि कैसे ना कैसे हम इनको निकाल लें, दूसरे हॉस्पिटल में ले जाएं, इलाज करें। मगर वो जो मालिक था उसने बाहर निकलने ही नहीं दिया, ऐसा टाइम नहीं दिया, उन्हें बिल्कुल नहीं निकलने दिया। मेरे बाबू विवश हो चुके हैं। इसके बाद जब जीजू ठीक होने लगते हैं तो बिल्कुल ठीक होने लगते हैं, जो मतलब जले तो उनकी पपड़ी बनने लगी थी। इसके बाद जब मालिक देखा तो मालिक को भी डाउट हुआ होगा, उसने बोल दिया था हम जीवन भर इनको मतलब नौकरी देंगे, कुछ नहीं करना, सिर्फ बैठी की नौकरी देंगे। ये बोला था कि ऐसा ना हो कि मतलब कोई हमारी तरफ से कुछ कार्रवाई की जाए। तो ये उसने अब उसके दिमाग में क्या हुआ, जैसे जीजू ठीक होने लगे फिर उसने कुछ बोतल खून की चढ़ने को थी, जैसी बोतल चढ़ी उसमें इंजेक्शन जैसे लगाया है, जैसे जीजू के शरीर में जलन होने लगी। तो यही हम लोग समझते हैं कि उसने जहर का एक्शन डलवा दिया था। और जैसी वो थोड़ी बहुत चली, जीजू ने बोला मम्मी जी एक बाटल खोल दो, मेरे पूरे शरीर में जलन होती। तो जैसी जीजू ने बोला, मम्मी ने बाटल खोल दी। कुछ पल तक वो जीते रहे, मतलब तड़पते रहे। बाबू ने सोचा हम इनको ले जाएं, मगर वो डॉक्टर ने और वो जो मालिक था उसने बिल्कुल नहीं निकल दिए। 2-3 घंटा जिए, इसके बाद उन्हें अंतिम सांस ले ली। जब अंतिम सांस ले लेते हैं फिर उनके ससुर मतलब घर से माँ बाप और सारे लोग आ जाते हैं। कुछ लोग आते हैं और एक जो भाई था वो वहीं मतलब आया था, और हम लोग कुछ कपड़े लोग के मम्मी ले करके गई थी। एक चादर था तो वो नीचे बिछा दिया, आप ओढ़ाने के लिए कुछ नहीं था। जो भाई कपड़ा लिए था उससे बोला कि चादर दे दो, तो उसने क्या कहा कि मेरे पास एक ही चादर है, फिर हम क्या करेंगे। तो मरते दम तक भाई ने भी साथ नहीं दिया। तो दोस्तों ये होता है भाईचारा, कोई भी साथ नहीं देता। संस्कार किया, इसके बाद वो अपने घर चले गए। उनके घर वाले, मेरी मम्मी बाबू घर आने लगे। जब घर आने लगे तो जीजू का मरने के बाद उनकी आत्मा गाड़ी के आगे आगे आ रही थी। मम्मी बाबू की गाड़ी जो घर के लिए आ रही थी वो अपने सीधी जहाँ काम कर रहे थे उड़ई के लिए चले गए। जब उड़ई के लिए चले गए उन्होंने बोला आप सीधे जाओ, रात का 12 बजा था, कहीं कुछ नहीं होगा, आप जाओ, हम इधर जा रहे हैं, हम साले को चलने नहीं देंगे। तो जैसा हमने बोला फैक्ट्री 2-3 महीने बंद रही। इसके बाद उन्हें थान बंधवाया, फिर इसके बाद फिर शुरू हो गई। उन्हें बोला था कि हम मतलब दीदी को नौकरी देंगे, मगर मेरे भाई ने बोला कि ऐसा जब उनके साथ किया है शायद मेरे भांजे और बहन के साथ होगा, तो उन्हें नौकरी नहीं करने दी। फिर क्या होता है, मेरी दीदी के साथ फिर अजीब गरीब घटना होने लगी। दीदी को मायके नहीं भेजना, बुरा भला बोलना, इसने मरवा दिया, ये भाग जाएगी, ये भैया जाता था तो उन्हें भेजता नहीं था,
बिल्कुल भेजने का इनकार कर दिया। फिर एक दिन भाई जाता है तो उनसे कहा मेरे भेज दो, जो उनके कुछ घर वाले परिवार वाले थे मेरे भाई को मारा। तो दीदी ने बोला अब आप नहीं आना, हमें जो होगा होने देना, मगर आप नहीं आना। तो उनको दवा हो रहा था, जो जेठ की जेठानी ख़त्म हो गई थी जिसने चादर नहीं दिया था, उसी के साथ दीदी की शादी करने के लिए। तो दीदी ने कहा मैं नहीं करूँगी। तो उनको धमकी देते हैं तू नहीं करेगी तो तेरे भाई को, तेरे पिता को हम जिंदा नहीं छोड़ेंगे और तेरे बच्चे को छीन लेंगे, तुझे भी मार डालूंगी या घर से निकाल। बहुत सारी प्रॉब्लम। तो दीदी ने कहा मैं क्या करूँगी जीकर, जब मेरे मायके के कोई नहीं रहेगा, मेरा बेटा भी नहीं रहा। तो उसने कहा जो तुम्हें करना है सो कर लो, अब मेरे मायके और मेरे बच्चों को बख्श दो। तो उनका एक ही बच्चा था, तो उन्हें उनके साथ वो जेठ के साथ चूड़ियाँ पहना दी। तो दोस्तों इसके बाद मुकदमा चलता रहा। बाबू साल भर वहीं से वो आती थी और इधर से बाबू जाते थे, वहीं से वो वापस लेकर के चले जाते, घर नहीं आने देते थे। तो साल भर बाबू ये पैसों के चक्कर में घूमते रहे। इसके बाद साल नहीं आती है, फिर मेरे घर में ऐसी घटनाएं होती कि जो मेरी भाभी थी उनको रात में बीमार हो गई थी और उनको टट्टी पलटी होती रही, कुछ देर बाहर तक जाती, एक दो बार बाहर गई, पहले लेटरिन घर में नहीं थी, बाहर गई, फिर इसके बाद जो बाथरूम था उसमें करती रही। जब वहाँ से असमर्थ होगी, नहीं चूल्हा चुका, तो वो अपने कपड़ों में लेटरिन बाथरूम संडास सब कुछ जो पलटी थी सब कुछ करती। जब सुबह हुआ देखा गया वो बिल्कुल बेहोश पड़ी थी। तो सारे लोगों ने एकदम फड़बड़ा गए क्या हुआ। तो कुछ लोग कह रहे उसने खा लिया, कुछ लोग कह रहे घर में इन्होंने मार डाला। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं अलग अलग विचार के। तो इसके बाद अस्पताल ले जाते हैं, अस्पताल में उन्होंने ठीक हो गया। फिर मम्मी ने पूछा आपने क्या किया, कुछ खाया? कहते मम्मी मैंने कुछ नहीं खाया, मुझे पलटी हो रही थी, संडास हो रही 2 बार। मतलब उन्हें सारी सच्चाई डॉक्टर के साथ कर ली। डॉक्टर ने ये बयान लिख लिया था। पर उनके घर वाले, मम्मी तो थी नहीं, पिता थे, मामा थे और सारे लोग मौसी वौसी जो थे भाई सब लोग आ चुके। इसके बाद बिल्कुल ठीक होगी। मम्मी जो कपड़े गंदे थे वो तालाब में धोने के लिए निकल गई। और इधर क्या होता है, भाभी ने पानी मांगा, कुछ मेरे गांव के दामाद थे उन्होंने पानी दे दिया। फिर उनकी तबीयत पलट गई, उनके माइंड में कालरा बस गया। फिर इनको कानपुर ले जाने के लिए तैयार हो जाते, ले जाते हैं, कुछ दूर तक जाते हैं, इन्हें अंतिम सांस ले ली। तो दोस्तों इसके बाद मेरे घर में ऐसा फिर पहाड़ टूटता है कि हम लोग खाने और रहने और लेटने तक को तरस गए। क्या होता है, संस्कार होता है इनका, सब ठीक होता है, जो लोग चले जाते हैं। इसके बाद जो वो लेडीज थी और इनका पिता रात भर मेरे जो गांव के कुछ मेरे खिलाफ थे उनके यहाँ रुका। उन्होंने उल्टा सीधा भरा, इनके पास इतनी खेती है, इनको ऐसा करो वो करो मत। फिर उनने थाने में रिपोर्ट कर दी। फिर पुलिस मेरे घर में आना चालू हो जाती है। तो हम लोग 6 महीने तक ऐसे रहे थे जैसे कहीं सोना कहीं खाना 1-2 दिन मिला या नहीं मिला, मतलब ये कंडीशन रही थी मेरे घर में। मतलब हुआ तो कुछ नहीं, मेरे बाबू ने सब संभाल लिए, इतना अच्छा त्यौहार था। भगवान से मेरी मम्मी यही विनती करती है अगर मैंने अपने बहू के साथ बुरा किया हो तो भगवान मुझे बिल्कुल मत बख्शना, अगर मैंने अच्छा किया हो तो मेरे पति मेरे बच्चों के साथ कुछ गलत ना हो। तो भगवान सब कुछ देखता है, अगर अच्छा करते हो तो भगवान जरूर साथ देता है, मगर जो लिख के आए हो तो वो तो होना है। तो ऐसा कुछ नहीं हुआ है, भगवान ने भी अच्छा किया कि हम लोग एकदम साबित रहे, कोई थाने नहीं गया तो पैसा जरूर लग गया। तो दोस्तों अच्छा करने का फल अच्छा भी मिलता है, जो लिखे है उसमें भगवान साथ जरूर देता है। तो दोस्तों ये हमारे जीवन की कहानी। अब जैसे आगे बढ़ेंगे, जैसे और ऐसी दुखों का भंडार, मेरी शादी के बाद क्या होता है, तो दोस्तों हम सारी कहानी अपनी जीवन की लाइफ स्टोरी आपको देंगे। तो दोस्तों अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। अगर किसी भाई बहन के साथ ऐसा हुआ हो तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। भगवान से यही विनती है कि किसी के साथ ऐसे घटना ना हो। तो दोस्तों ये हमारी थी लाइफ स्टोरी, जिससे हमने अपने मायके में कभी सुख नहीं देखा है। एक न एक करीब गरीब घटनाएं, जो घर में लड़ाई झगड़े होते हैं, तो ये तो दोस्तों नॉर्मल की बात है। ऐसी ऐसी घटना और मेरे साथ होती है, मेरे बाबू ख़त्म हो जाते, इसके बाद मेरे साथ क्या होता है, जो मैंने दुख देखा है शायद किसी को देखने को ना मिले। अब दोस्तों हम अपने ऐसी अपलोड वीडियो रोज़ ज़रूर करेंगे कि आपको ये वीडियो मेरा पहुँचता रहे। तो दोस्तों यही हम अपने वीडियो को एंड करती हूँ और फिर मिलेंगे अगले नए वीडियो में। तो दोस्तों तब तक लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा।